पीटीआई कौमी असम्बली और मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि इलेक्शन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा और दो जजेस ने जिस तरह फैसले से इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। तो इसी वाले से हम बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला तो जारी कर दिया है और इसके मुताबिक पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो आइन से मुतसादिम करार दिया गया। वाकई इस फैसले के बाद अभी तसव्वुर कर लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन का साबका फैसला इंसाफ के मुतसादिम था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है और फैसला भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर जज मंसूर अली शाह ने लिखा है, जो मुस्तकबिल में तवक्को की जाती है को चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ठीक है कि वो लॉ ऑफ लैंड के तहत उन्होंने स्टैंड लिया है कि लॉ ऑफ लैंड ये है कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए और वो 2017 से वो लागू किया है, वो जो तरमीमी बिल जो पास हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि चूंकि वो तरमीमी बिल पास हो चुका है, मंजूर हो चुका है, जिसकी बना पर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो गैर फाल होते हैं। लेकिन बहरहाल लॉ ऑफ लैंड के मामले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी फैसला सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये नज़र आ रही है कि मुझे नज़र आ रहा है कि जो कल जो फैसला लिखा है 70 पेज का बहुत सख्त फैसला लिखा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर भी सवाल उठाया है और फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाया है। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 5 इजलास हो चुके हैं, अभी तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हम सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, डिफेंड इसलिए कर रहे हैं कि हम इस इदारे के अहम रुकन रहे, मैं फेडरल सेक्रेटरी रहा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है, मौक़िफ़ यह है कि अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला ही नहीं हुआ है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो सेक्शन 208 209 के तहत इस पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 साल से नहीं करवाए। तीसरा पॉइंट इलेक्शन कमीशन का बड़ा वजनी है। उनका कहना यह है कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने, जो मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है कानून साजी के लिहाज से, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट कर दिया है। अब सेक्रेटरीट, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक रेफरेंस की शक्ल में वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को भेजेगा कि जनाब आपका फैसला अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन हमारे साथ ये चंद मामलात ऐसे हैं जो सवालिया निशान बने हुए हैं, तो आप इसके बारे में दोबारा वजाहत दे दें या अपनी राय दे दें, तो ये एक रेफरेंस जाएगा। लेकिन अब अगर रेफरेंस अगर मुस्तरद कर दिया जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी इंतहाई खतरे पड़ जाएगी। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फिलहाल फॉर द टाइम बिंग सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर अमल करने का ऐलान कर दें कि जी हम ठीक है, आपने जो फैसला दिया है हम उसके मुताबिक सीटें मुख्तसर कर देते हैं। लेकिन साथ साथ हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं ताकि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैंने कल तमाम टीवी चैनल बताया कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर हो गया, जैसे कि नज़र आ रहा है फैसले की रोशनी में, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा होगा? हुकूमत पाकिस्तान ने तो इलेक्शन कमीशन की कोई सपोर्ट नहीं करनी। हमें तो उनके वज़रा की भी काबिलियत का इल्म है, वो तो खामोश हो जाएंगे, कहेंगे जी हम क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट जाने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाने। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया कमीशन के खिलाफ, तो कमीशन कहाँ खड़ा होगा? इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये दी जाती है कि जनाब जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, वो मुल्क के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत का जो मुकदमा दायर किया और 5 सेकंड में उनको वज़ारत इज़्मा से हटा दिया गया। तो उसमें कोई गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की यूसुफ रज़ा गिलानी की, कोई स्पीकर पीछे दरमियान में नहीं आई फहमीदा मिर्ज़ा,
तो ये सारी चीजें नजर आती है कि इलेक्शन कमीशन कंवर साहब, बिल्कुल ये तो माजी की तमाम तर बातें हैं, लेकिन अब मामला ये है कि जो फैसला है इसके मुताबिक एक बड़ी आम चीज़ है, सिंस यू फॉर्मर फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर एज वेल, इलेक्शन कमीशन पे इस पे सवाल उठे हैं, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठे हैं और कहा गया है कि जो फरवरी में इलेक्शन हुआ है उसमें अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। डू यू थिंक कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के किरदार पे शकूक व शुबहात में इजाफा होगा? ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत जो है वो पार्लियामेंट के बराबर ही है। पार्लियामेंट अगर कानून साजी कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंटरप्रिटेशन दे सकती है, तशरीह कर सकती है। दोनों को इख्तियार बराबर दिए गए हैं। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए था, अभी देख रहा है इलेक्शन कमीशन 5 इजलास हो चुके हैं, फैसला नहीं हुआ। फैसला अगर तो चंद घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फैसला अभी तक नहीं पहुंचा, किसी नतीजे वो नहीं पहुंचे। तो नजर यही आ रहा है कि मुमकिन वो सोच रहे हैं कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर 8 जजों का फैसले को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो इसलिए नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि जब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तो वो जिस वक्त अपने सामने इतने सख्त रिमार्क दे रहे हैं, तो नजर ये आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उससे मशवरा कर लें और साथ कहें कि जनाब हमारे लिए एक बड़ी अहम बात यह है कि 8 रुकनी ने हमारे बारे में फैसला दे दिया है, तो हम फिलहाल फादी टाइम बिंग मशरूत तौर पर इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि आपका फैसला मंजूर करते हैं हम। चलिए ठीक है कंवर दिलशाद साहब, अपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।